शिवसेना के बागी विधायकों के तीखे तेवर अभी भी बरकरार हैं। बागी गुट ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में खुद को असली शिव सैनिक करार दिया है और एकनाथ शिंदे को अपना नेता बताया है। शिंदे गुट ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के नाम पर अपनी नई शिवसेना बना ली है। यानी उद्धव ठाकरे के लिए यह लड़ाई केवल सियासी घमासान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके हाथ से पार्टी की कमान भी छीने जाने की अब कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार से अब यह जंग बालासाहेब किसके तक पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि शिंदे गुट के खुद को शिवसेना बालासाहेब ठाकरे कहलाने के आखिर मायने क्या हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है। दरअसल इस तरह एकनाथ शिंदे अपने आप को बालासाहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी साबित करना चाहते हैं, जिनकी अगुवाई में कई विधायकों ने उद्धव से सत्ता छीनने की तैयारी लगभग कर ली है। इस तरह वे अपनी बगावत को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं, खुद को बालासाहेब की विरासत का असली हकदार मानते हैं। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के लगभग 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसी के आधार पर शिवसेना पर उनका ही दावा है और वे ही असली शिवसेना है। दूसरा मतलब इसका यह निकाला जा सकता है कि इस तरह से वे संदेश देंगे कि वे भले ही उद्धव परिवार के हाथ से पार्टी छीन रहे हैं, लेकिन बाला साहेब के प्रति अपना सम्मान बरकरार रखा हुआ है, जिनके प्रति लाखों शिव सैनिक श्रद्धा भाव रखते हैं। तीसरी बात, बाला साहेब ने हिंदुत्व के सहारे राजनीति में एक नया मुकाम बनाया था और शिवसेना को अलग पहचान दी थी। बाला साहेब के नाम पर अपने गुट का नाम रखने से शिंदे गुट उनके हिंदुत्व की विचारधारा को फिर से जिंदा करने या उसकी तरफ लौटने की बात कर सकते हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर यही आरोप लगाया है कि वे बाला साहेब के हिंदुत्व की विचारधारा को भूल गए हैं और ये शिवसेना वो नहीं जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। इसे इस तरह से भी समझिए कि अपने हिस्से वाली शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे का नाम देने से शिंदे गुट को यह फायदा हो सकता है कि वे इसी के जरिए अपने गुट को ज्यादा से ज्यादा शिव सैनिकों से इमोशनली कनेक्ट कर सकेंगे। इसकी एक और बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि बाला साहेब जब तक रहे बीजेपी के साथ उनके रिश्ते बने रहे। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। इसके बाद ये गठबंधन लंबे समय तक चला। आमतौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा बड़ी पार्टी की तरह बनकर रही, जबकि बीजेपी छोटी पार्टी। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाल ली। इसके बाद से शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। 2014 की बात है जब 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियां अलग अलग हुईं। शिवसेना को केवल 63 सीटों पर जीत मिली, वहीं बीजेपी के खाते में 122 सीटें आईं। नतीजे आने के बाद फिर से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2019 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना ने सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बना ली और उद्धव की बीजेपी से दूरी बढ़ने लगी। संभवतः एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी से आई इस दूरी को पाटना चाहता है और बाला साहब के नाम के जरिए वे फिर बीजेपी के साथ अपने पुराने रिश्ते बहाल करना चाहते हों। हालांकि शिवसेना की तरफ से इस नाम का विरोध भी अब शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे समर्थक नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इस सिलसिले में उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। देखना है कि अब ये शिवसेना असल में है किसकी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।